हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है फिर से वन यूट्यूब चैनल जो सभी के लिए एक कॉन्स्पिरेसी और मिस्टीरियस थ्योरी लाता रहता है। लेकिन इस बार ये जो कहानी है ये है सोनपुर मेले की, काफी पुरानी 2013 की बात है। उस टाइम की बात है 2013 में, जब मैं सोनपुर मेले में गया था। और जाना मेरा बस ये हुआ था कि गांव है, घूमने जाना है, मम्मी का ममहर है, और मुझे मालूम ही था कि जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ वो चीज मुझे वहां मिल जाएगी। तो ये कहानी है किताब के ऊपर, जो कि काफी रहस्यमय थी, और मुझे पता नहीं किस्मत अच्छी थी कि जो मिल गई, और मिलने के बाद बहुत सारी चीजें हुई। उसमें होता क्या है कि मेले में मैं जाता हूँ सुबह सुबह वहां पर, और पूरा मतलब भीड़ भाड़ है वहां पर मेले में, हर तरफ भीड़ है। ये कहानी आपको सुना रहा हूँ और यहाँ पे जो लोग है उन्हें भी सुना रहा हूँ। तो होता क्या है कि मेले में सुबह गया था मैं, और जाने के बाद पूरा उत्साह से एनर्जी से भरा हुआ था कि बच्चा था ही उस टाइम पर, हर तरफ खिलौने बिक रहे हैं, ये वो। तो मम्मी से जिद कर, मम्मी ये चाहिए वो। मेरा भाई जिद कर रहा है खिलौने के लिए, लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस और इच्छाएं बहुत ही अलग थी बचपन से ही। तो हमने गंगा स्नान किया, फिर गंगा स्नान करके निकले हम वहां से, और फिर मैं देखता हूँ कि कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं बुक पर। अब उस टाइम पे मेरी रुचि थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, तो मैं वही बुक सर्च करता हूँ। अब मेरी गलती एक ये भी है कि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी बुक असली है, कौन सी नकली है, कौन सी परंपरा से आ रही है, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। तो मेरी नजर एक बुक पे जाती है, और मैं देखता हूँ कि बहुत ही पतली सी है, छोटी सी है, और पढ़ने में तो तेज हुई। तो मम्मी को बोलता, मम्मी ये दे दो, ये वाला जो है ना बुक लगा हुआ है, और सस्ता था तो फिर मिल गया वहां से। अब जब बुक मिलती है, मतलब वहां पे एक ही बुक थी, वो वाली जो मैं ढूंढ रहा था, और वो मुझे मिल जाती है। उस एक बुक के अलावा और कुछ नहीं था वहां पर, मतलब उसके रिलेटेड, उससे संबंधित कोई और किताब वहां पे थी ही नहीं। तो उसका टाइटल था लिखा हुआ उसके ऊपर, अभी मुझे याद है, आसाम बंगाल का जादू। जो उस बुक का टाइटल था, थंबनेल उस पे ये लिखा हुआ था। तो अब तक कोई सवाल किसी का? आगे बढ़ते हैं। मैंने ग्रंथ मतलब किताब लिया, और जब मैं उसे पेज खोलता हूँ, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मतलब रास्ते में जाते जाते ही ऑटो में सब बैठे हैं, मैं ही बैठा हूँ, बुक वहीं से स्टार्ट कर दिया पढ़ना। अब मेरे मामा भी और मम्मी भी देख रहे हैं कि अरे बाप रे, इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। तो मतलब सोचते हैं कि अरे ये लिखने वाले लिख दिया, हो थोड़ी ना होगा। मैंने राइटर के बारे में पढ़ा, पहले पेज पे जो भूमिका होती है, राइटर ने उसमें बताया था अपने बारे में कि जो मैंने अनुभव किया और जो मैंने जाना समझा, वो मैं इस किताब में लिख रहा हूँ। राइटर भी उसी असम बंगाल के आसपास का ही था। अब राइटर का नाम सही से याद नहीं मुझे, लेकिन उसमें कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद आई, जिसे मैंने ऐसे सजा के रखा कि कहीं अगर मैं उसे बाहर ले जाऊं तो पानी से भी खराब ना हो जाए। उस पर टेप चिपका के पूरा अच्छे से लेमिनेशन करा दिया। 10 रुपए का किताब, उसे मतलब कि टेप से चिपका के 20-50 का बना दिया मैंने। अब उसके बाद होता क्या है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद अब पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने उसे इतना पढ़ लिया कि मैं उससे कनेक्शन फील करने लग गया, कि जो भी उस बुक को देख रहा है, छू रहा है, या उसकी बात कर रहा है, मुझे पता चल रही है, महसूस हो रहा है। उसमें कई सारी चीजें मैंने ट्राई की, और ट्राई करने के बाद सही बताऊं तो उसका असर कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ उसमें जो भी मैंने किया, ऐसा मुझे लगा उस टाइम पर, क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की थी। जब उसे मैंने पढ़ा, करीब 7 दिन मैंने उसी एक चीज का प्रयोग किया, जिसमें इसकी प्रयोग विधि कुछ अलग थी, मैंने उसमें कुछ बदलाव किए हैं, और 7 दिन तक मैंने उसे अपने हिसाब से पढ़ा कि अरे ये तो मेरे से होगा नहीं, तो चलो इसमें कुछ बदलाव ही कर देता हूँ। तो मैंने उसमें बदलाव किए। बदलाव करने के बाद मैंने उसे चलते फिरते हुए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसका असर कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, अगले चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। बिना उसे कंप्लीट किए मैं आगे बढ़ गया। शायद यही गलती थी मेरी। और फिर शुरुआत अजीब गरीब चीजों की होती है। जब दीवालों में से आवाज आती है, मुझे यमदूत दिखाई देते हैं, कई सारे और आवाज सुनाई देती हैं, शीशे में लड़की दिखाई देती है,
ऐसी अचानक से ऐसा लगता है कि कोई सामने आ गया और गायब हो गया। मुझे याद है आज भी कि इस हादसे के बाद जब मैं दिल्ली आता हूँ, तो दिल्ली आने के बाद मुझे जब मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था, सीढ़ी पे चढ़ते हुए ना एक गेट होता है पूरा, और डेली वहाँ से आता-जाता था मैं। मुझे मालूम था कि इस रूम में कोई रहता नहीं है, रूम पूरा बंद है, लॉक है, बाहर से ताला लगा हुआ है। मैं सीढ़ी से ऊपर गया और उसी गेट पे जहाँ ताला लगा हुआ है, जहाँ कोई नहीं रहता, एक बच्चा दिखता है 5 साल का जो गेट अंदर से बजा रहा है। मेरी वहीं से स्पीड बढ़ गई और मैं बहुत तेज ऊपर भागा। सभी को बुला के लाया जो मेरे घर में थे कि जल्दी आओ नीचे देखो क्या हो रहा है। पूरा शांति, कोई नहीं अंदर। ऐसा ही 2 बार हुआ मेरे साथ। और फिर मैं एक सपना देखता हूँ, और वो सपना ये था कि किसी ने उस किताब को लेके नदी में बहा दिया। मैं कुछ दिन बाद, करीब 3-4 दिन बाद, वापिस ये माइक मुझे दे दो। मैं करीब 3-4 दिन के बाद वापस दिल्ली से गाजियाबाद आता हूँ और मैं उस किताब को आपसे ढूँढता हूँ कुछ छोड़ करने के लिए। लेकिन इस बार मुझे वो किताब नहीं मिलती, और जब पूछता मम्मी से कि मम्मी वो किताब कहाँ गया, तो मम्मी बताती है कि उससे बहा दिया गया है नदी में, और उसे बहाया है मेरे भाई ने। और ठीक यही चीज़ मैंने देखी थी कि किसी ने उस किताब को बहा दिया। ये मैंने सपना देखा था। तो बाकी चीज़ें आपके ऊपर है। आप में कई सारे ऐसे लोग होंगे व्यूअर्स जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इतना कनेक्शन उस बुक के साथ मुझे फ़ील क्यों हुआ। और उसके बाद एक और चीज़ होती है, जब मैं एक नया किताब लेता हूँ जिसका नाम होता है उल्लू तंत्र, और उसके बाद जर्नी बहुत ज़ोरों से आगे बढ़ती है। फिर मैं एक के बाद एक कई सारी चीज़ें लेता हूँ, और फिर इससे मेरा एक्सपीरियंस इसमें गेन होता है। तो ये थी मेरी एक रियल एक्सपीरियंस। शायद आज भी सोनपुर में लगता है तो कहीं न कहीं पे ये किताब ज़रूर मिलती होगी। और हाँ, एक और बात, अगर आप में से कोई मेरी वीडियो जिसके पास ये किताब हो अभी, असम बंगाल का जादू, तो उसमें कुछ चीज़ें मतलब कि शेयर ज़रूर कर दें कि हाँ, आपके पास भी है और आपने भी कुछ ऐसा किया है। तो मिलता हूँ किसी एक और विषय वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।